कहानी उस समय की है जब कंस राजा को ये डर था कि देवकी का 8वां पुत्र कृष्ण की उसका वध करेगा। इस डर से उसने कई राक्षसों को भेजा ताकि वे गोकुल जाकर नवजात शिशुओं को मार डालें। उन्हीं में से एक थी पूतना नाम की भयानक राक्षसी। पूतना बहुत ही क्रूर थी, लेकिन उसने अपनी राक्षसी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक सुंदर और प्यारी स्त्री का रूप धारण कर लिया। उसने अपने स्तनों पर भयंकर जहर लगा लिया और गोकुल के घरों में घूम घूम कर बच्चों को दूध पिलाने लगी ताकि वे मर जाएं। एक दिन वह यशोदा मैया के घर पहुंची। यशोदा मैया घर के कामों में व्यस्त थी। पूतना ने मौका देखकर पालने में लेटे हुए प्यारे से कान्हा को देखा। कान्हा की मासूमियत और सुंदरता देखकर वह भी मोहित हो गई, लेकिन उसका इरादा तो वही बुरा था। उसने धीरे से कान्हा को गोद में लिया और उन्हें अपना जहरीला दूध पिलाने लगी। जैसे ही कान्हा ने दूध पीना शुरू किया, उन्हें पूतना के इरादे और उसकी सच्चाई का पता चल गया। लेकिन कृष्ण तो लीलाधर हैं। उन्होंने केवल दूध ही नहीं पिया, बल्कि पूतना के शरीर से उसकी सारी प्राण शक्ति और उसके अंदर का सारा जहर भी चूस लिया। पूतना दर्द से चीखने लगी। उसके सारे शरीर में असहनीय पीड़ा होने लगी और वह अपने असली, विशाल और डरावने राक्षसी रूप में वापस आ गई। उसकी भयानक चीख सुनकर गांव के लोग और यशोदा मैया वहां दौड़ कर आए। पूतना का शरीर जमीन पर गिरा, जिससे कई पेड़ और घर तहस नहस हो गए। सब ये देखकर हैरान थे कि उस विशालकाय राक्षसी के ऊपर हमारा नन्हा सा कान्हा आराम से खेल रहा था। इस घटना से गांव वाले समझ गए कि यह बालक कोई साधारण नहीं है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे भगवान कृष्ण ने अपने जन्म के समय से ही बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया।